माता पार्वती को भगवान शिव द्वारा सुनाए जा रहे तत्व चिंतन को पक्षी शरीर में रहकर सुन लेने के कारण भगवान शिव ने सुखदेव जी को मनुष्य रूप में जन्म लेने का आदेश दिया। जब सुखदेव जी अपना पक्षी शरीर त्याग कर चेतन अंश से महर्षि व्यास की पत्नी वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए तो कृपालु भोलेनाथ ने उन्हें अनेक वरदान दे डाले। गर्भकाल में सुखदेव को भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिली और समयानुसार उनका अवतरण हुआ। आत्मा के अमृत तत्व के ज्ञाता सुखदेव सदा से नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त थे। उनमें किसी भी तरह का कोई कलुष नहीं था। सहज ही उनका चित्त निरोध अवस्था में प्रतिष्ठित था। न्यास उनके स्वभाव में था। आसक्ति उन्हें छू भी नहीं गई। कर्मों का कीचड़ भला उनसे कैसे लिपटता। उनमें तो भगवान की भक्ति सहज ही व्याप्त थी। अपने भक्ति संवेदनों से संवेदित होकर सुखदेव वन की ओर तप हेतु चल पड़े। महर्षि व्यास अपने पुत्र को लौकिक एवं वैदिक कर्मों के लिए शिक्षित करना चाहते थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। पिता पुत्र में बड़ा रोचक संवाद हुआ। महर्षि व्यास ने उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम धर्म समझाने की चेष्टा की। नित्य ज्ञानी सुखदेव पिता के इस कथन पर बोले, हे पिता, यदि स्त्री त्याग का व्रत लेने वाले ब्रह्मचारी मुक्त हो सकते हैं तो सृष्टि के सभी नपुंसक मुक्त हो जाते, क्योंकि वे सभी स्त्री त्यागी हैं। यदि मुक्ति गृहस्थी करने वाले संतान को जन्म देने वालों को मिलती तो पेट प्रजनन में जुटे सभी मनुष्य एवं पशु मुक्त होते, और यदि मुक्ति वन में रहने वाले वानप्रस्थों को मिलती तो वन में विचरण करने वाले वन्य पशु नित्य मुक्त होते। यदि संन्यास लेने और भिक्षा मांगने वाले मुक्त हो पाते तो संसार के समस्त भिक्षुक मुक्त होते, पर ऐसा नहीं है। मुक्ति तो ऋत के ज्ञान में है। ऋतम ज्ञानेन मुक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिली और समयानुसार उनका अवतरण हुआ। आत्मा के अमृत तत्व के ज्ञाता सुखदेव सदा से नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त थे। उनमें किसी भी तरह का कोई कलुष नहीं था। सहज ही उनका चित्त निरोध अवस्था में प्रतिष्ठित था। न्यास उनके स्वभाव में था। आसक्ति उन्हें छू भी नहीं गई। कर्मों का कीचड़ भला उनसे कैसे लिपटता। उनमें तो भगवान की भक्ति सहज ही व्याप्त थी। अपने भक्ति संवेदनों से संवेदित होकर सुखदेव वन की ओर तप हेतु चल पड़े। महर्षि व्यास अपने पुत्र को लौकिक एवं वैदिक कर्मों के लिए शिक्षित करना चाहते थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। पिता पुत्र में बड़ा रोचक संवाद हुआ। महर्षि व्यास ने उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम धर्म समझाने की चेष्टा की। नित्य ज्ञानी सुखदेव पिता के इस कथन पर बोले, हे पिता, यदि स्त्री त्याग का व्रत लेने वाले ब्रह्मचारी मुक्त हो सकते हैं तो सृष्टि के सभी नपुंसक मुक्त हो जाते, क्योंकि वे सभी स्त्री त्यागी हैं। यदि मुक्ति गृहस्थी करने वाले संतान को जन्म देने वालों को मिलती तो पेट प्रजनन में जुटे सभी मनुष्य एवं पशु मुक्त होते, और यदि मुक्ति वन में रहने वाले वानप्रस्थों को मिलती तो वन में विचरण करने वाले वन्य पशु नित्य मुक्त होते। यदि संन्यास लेने और भिक्षा मांगने वाले मुक्त हो पाते, संसार के समस्त भिक्षुक मुक्त होते,
पर ऐसा नहीं है। मुक्ति तो ऋत के ज्ञान में है। ऋतम ज्ञानेन मुक्ति।